लेकिन हमारा ईश्वर पर विश्वास है, अल्लाह पर विश्वास है, तो हम इस जमीन के पैसे जो शेष जमीन बची है उससे वैसे प्राप्त कर लेंगे, ऐसा हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। और हमें मिला है, पहले भी हमने नगर में सीकरी में जो हमने दान की तो हमें मिला है। हाँ जी, इसमें हमारा भी योगदान है। हमारी टीम बनी हुई है जो राम खंडेलवाल जी के सन्निधि में चलती है, जो 20 लोगों की टीम है उसमें आप भी एक सदस्य। बिल्कुल, हाँ जी, उसमें मैं भी सदस्य हूँ। सब मिलजुल के ही हम ये काम करते हैं। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं। आज मेरे साथ वो हैं बड़े दिल रखते हैं, बड़ा कद में चाहे भले ही छोटे हों, दिल पहाड़ जैसा है, बहुत बड़ा है। बड़ा इसलिए है कि वो कलेक्टर साहब से भी सम्मानित हो चुके हैं। पूरे भरतपुर में सबसे बड़े भामाशाह हैं, सबसे बड़े दानदाता हैं। उसी दानदाता से आज आपको मिलवाएंगे। राम उनका नाम है, राम खंडेलवाल सीकरी के निवासी हैं। और अब तक जितने भी जो नगर विधानसभा की बात करें, जितने भी कोई भी, चाहे सरकारी अस्पताल की बात आ जाए, चाहे कोई कॉलेज की बात आ जाए, छात्रावास की बात आ जाए, कोई भी चीज है, लगभग मैंने जहां तक सुना है मैं वो चीजें बता रहा हूँ। अभी तुमसे बात करेंगे। उनका कहना है कि सब में उनका दान होता है। वो कहीं ना कहीं आगे आते हैं और हर चीज को आगे बनवाने के लिए, क्योंकि सरकारी सुविधाएं मिलती हैं लेकिन सरकार जमीन के लिए तराशती है, तो जब वो आगे आते हैं। ऐसे भामाशाहों का होना जरूरी है। आप जो सब वीडियो देख रहे हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी ब्लॉक, किसी भी क्षेत्र से हैं, आप भी आगे आए। सरकार के लिए कहीं ना कहीं जो जन सुविधाएं होती हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है। और डीटीवी की ओर से भी आपको दिल के गहराइयों से धन्यवाद, जो आप इतना बड़ा दिल रखते हैं उसके लिए। इसके पीछे का राज क्या है? धन्यवाद जी, आपका, आपने आपने हमें शुभकामनाएं दी, उसके लिए धन्यवाद। यहाँ नगर में हमारे विधायक साहब ने 22-23 के बजट में उप जिला अस्पताल की घोषणा राज्य सरकार से कराई थी। उससे पहले यहाँ ट्रॉमा सेंटर के लिए भी घोषणा हुई थी, विधायक साहब ने कराई थी। लेकिन नगर की जनता ने हमारे एमएलए साहब को कोई जमीन उपलब्ध नहीं करा पाई। मैं सीकरी का निवासी हूँ, एमएलए साहब मुझे बड़े भाई के रूप में मानते हैं, तो एमएलए साहब ने और सीकरी में भी अपने वहाँ पर कॉलेज के लिए, नगर पालिका के लिए, काफी और सुविधाओं के लिए वहाँ जमीन की आवश्यकता है। तो हमने अपना एक पूरा, मेरे साथ जो पूरी टीम आई है, श्री संत सुंदरदास के नाम से अपना एक ग्रुप बनाया। श्री संत सुंदरदास नगर एक सीकरी में स्थापित किया और श्री संत सुंदरदास नगर एक नगर में स्थापित किया, जिसमें ये पूरी टीम के हमारे कार्यकर्ता हैं। कितने लोग आपकी टीम में हैं? हमारी टीम में लगभग 20 लोग हैं, जो पूरी टीम है हमारी। तो वो श्री संत सुंदरदास नगर के रूप में वो काम करते हैं और हम सब वो उसमें सहभागी होते हैं। उन सभी का इसमें योगदान है। अग्रणी मैं हूँ, इसलिए मेरा नाम राम खंडेलवाल लिया जाता है और लोग आगे आकर पूछते हैं, क्योंकि पूरी योजना को कागज पे लाना, सरकार के उस पे लाना, वो मेरी जिम्मेदारी में है। तो सीकरी के एक वहाँ कॉलेज मैंने अपने माता पिता के नाम पर श्री संत सुंदरदास नगर सीकरी में दिया। यहाँ हमारे महाराजा अग्रसेन जो अग्रवाल समाज के हमारे वो हैं, उनके नाम पर यहाँ श्री महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर उप जिला अस्पताल के लिए यहाँ पर 10 बीघा जमीन हमारे श्री संत सुंदरदास नगर जो ग्रुप है पूरा, उसके द्वारा यहाँ दान दी गई। और उस दान देने के बाद नगर के लोगों ने काफी कुछ नेगेटिव सोच बनाई, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विधायक साहब का, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इसके लिए बजट भी 28 करोड़ रुपए का सैंक्शन कराया। और शीघ्र ही यहाँ लगभग 1.5 साल में यह बिल्डिंग बनकर तैयार होगी और आम जनता को, पूरे इस क्षेत्र को उस उप जिला अस्पताल से राहत मिलेगी। और इसके लिए हमारे विधायक जी ने, और इसके आवागमन के लिए इस जगह पर रोड, उसके लिए भी 40 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी द्वारा यहाँ रोडों का निर्माण हो रहा है। और हमारे नगर पालिका नगर की तरफ से लाइटों के लिए भी सारा विकास का काम किया जा रहा है। तो शीघ्र ही लगेगा कि साल या 1.5 साल या 2 साल के अंदर अंदर यह उप जिला अस्पताल बनकर तैयार होगा और आप और हम सब लोगों को यहाँ राहत मिलेगी, सुविधाएं आपको मिल पाएंगी। साथ ही ये बताइए, आप किससे इंस्पायर हुए कि जिस तरह का बड़ा बड़ा दान आप करते हैं, बड़ा दिल रखते हैं? बाकी में ये जिगर आपके पास कहाँ से आया, कहाँ से सोच रखते हैं? मैं आरएसएस का वर्कर रहा हूँ बचपन से, और समर्पण के भाव हमेशा आरएसएस में जो जाते हैं, जो शाखाओं में जाते हैं, उनके अंदर होते हैं। इस विषय को लेकर के, क्योंकि हमारे सीकरी में बहुत पुराने समय से कोई विकास काम नहीं हुए थे ऐसे। हमारे सीकरी के पहली बार विधायक बने, उन्होंने सीकरी की चिंता की। सीकरी की चिंता में सबसे पहले सीकरी में ही हमें कॉलेज के लिए, नगर पालिका के लिए, एसडीएम ऑफिस के लिए, छात्रावास के लिए, जितनी भी सीकरी में बड़ी बड़ी योजनाएं बनी, और उसके लिए क्या नाम है, AEN ऑफिस, JEN ऑफिस, तो बहुत चीजें जो सीकरी के लिए एमएलए साहब ने अपनी प्रेरणा से दी।
तो उसके लिए सबसे बड़ी चिंतन ये हुआ कि भाई इनके लिए जगह कहाँ से लाएं। तो हमारी, मैं धन्यवाद के ये सारे मेरे लोग हैं, मेरे साथ साथी हैं, समर्थक हैं एमएलए साहब के, तो हमने एक बैठ के आपस में चर्चा की क्यों ना कि इसको बिजनेस बनाया जाए। तो हमने एक चक के रूप में कहीं ना कहीं कोई जमीन तलाश करना शुरू किया। तो संत सुंदरदास नगर अपने सीकरी में सबसे पहले हमने खरखड़ी रोड पर वहां बनाया। वहां 61 बीघे जमीन का हमने एक्वायर किया। उसमें से हमने नगर पालिका को, अपने कॉलेज को और खेल के ग्राउंड की हमारी योजना है, जो हम अभी कुछ ही समय में खेल स्टेडियम के लिए भी वहां दान दे रहे हैं। तो लगभग 32 बीघे जमीन हमने वहां पर दान देने का और बनाया। और इसी तरह से जब यहाँ ट्रॉमा सेंटर को जगह नहीं दी गई और ट्रॉमा सेंटर यहाँ से कैंसिल हुआ नगर से, तो हमें तकलीफ हुई। तो हमारे लोगों ने, सबने कहा, और हमने नगर के वालों से भी कहा कि आप हमारे साथ पार्टनर होइए, आप हमारे साथ सहभागी चलिए। तो नगर के लोग तैयार नहीं हुए। फिर भी हमारे सीकरी के लोगों ने, सबने मिल बैठ करके, और ये जमीन फूल बैनी हमारे नगर के बहुत प्रसिद्ध बनिया हैं, उनकी यहाँ पुराना भट्टा था, वो जमीन थी, इसका हमने सौदा किया। और इस जमीन में से हमने 10 बीघा जमीन उपजिला अस्पताल को और 4 बीघा जमीन जो रास्ते हैं, 60 फुट का रास्ता इसलिए दिया, वो नगर पालिका को दान दी। उसके बाद क्योंकि नगर में नेगेटिविटी थी, उसके बाद हमने इस पूरी प्लानिंग को सरकार द्वारा अप्रूवल कराया, जिसके लिए नगर पालिका को हमने लगभग 64 लाख रुपए अप्रूवल कराने में जमा कराए। और आज हमें पूरी सोसाइटी को श्री संत सुंदरदास नगर का, जिसका मेरे को, आप ये मानिए कि चीफ बना रखा है या मुखिया बना रखा है, तो उसको मेरे को पावर ऑफ अटर्नी दी। और मैं आज इस प्रॉपर्टी के, इस यहाँ जो भी दुकान या मकान के लिए जगह लेगा, उसका पट्टा देने का अधिकारी हूँ। मैं खुद ही अपना पट्टा दूंगा उनको, और वो नगर पालिका से पट्टा फिक्स कराएंगे, उसे अप्रूव कराएंगे, और उसके बाद वो रजिस्टर्ड कराएंगे। तो ये पूरी प्रॉपर्टी अब गवर्नमेंट से अप्रूवल है, और किसी तरह की कोई किसी की समस्या नहीं है। और निश्चित रूप से 2 साल में, मेरी उम्मीद है 2 साल में यहाँ पूरा हॉस्पिटल और पूरी चीजें बनकर तैयार हो जाएगी। नगर पालिका ने अपना काम भी चालू कर दिया है साहब। नगर पालिका का काम यहाँ चालू है। हाँ, नगर पालिका के काम चालू हो चुका है। ये बाउंड्री नगर पालिका करा रही है, और सड़क का टेंडर भी पीडब्ल्यूडी में लगा हुआ है। आपको जानकारी है कि पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार कुछ हड़ताल पे चल रहे हैं, नहीं अब तक वो काम चालू हो जाता। लाइट का टेंडर प्रक्रिया में है, यथाशीघ्र उम्मीद है कि चुनावों से पहले सड़क और लाइट वगैरह ये तो लग जाए, लेकिन बिल्डिंग बनने में लगभग 2 साल, भवन निर्माण में लगभग 2 साल। 16 जून को लास्ट डेट है टेंडर की, गवर्नमेंट की। वो टेंडर होने के बाद 15 महीने का टाइम है, और वो हॉस्पिटल का काम चालू बहुत जल्दी, 1.5 साल में जल्द ही इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, टेंडर छूटने के। हाँ जी, 16 जून। हाँ जी, हाँ जी। 16 जून तक की लास्ट डेट है टेंडर की। चलिए, हमारे साथ आज बड़े भामाशाह राम खंडेलवाल, जिन्होंने यहाँ इस नगर क्षेत्र में ही नहीं, पूरे भरतपुर में अपना नाम, सबसे आगे सबसे बड़े भामाशाहों में जिनका नाम आता है, वो दान देते हैं और दानदाता हैं, बड़े दानदाता हैं। और वाकई में क्यों ना होना चाहिए, क्योंकि दिल बड़ा रखते हैं, तो इसीलिए वो लगातार समाज के हित के लिए जो कार्य। जी सर, क्या नाम? बल्ले गुलाटी। बल्ले गुलाटी जी, आपने भी जो आज उपजिला अस्पताल यहाँ बनवाया जा रहा है, उसमें आपका भी सहयोग? हाँ जी, इसमें हमारा भी योगदान है। हमारी टीम बनी हुई है, जो राम खंडेलवाल जी के सानिध्य में चलती है। जो 20 लोगों की टीम है, उसमें आप भी एक सदस्य? बिल्कुल, हाँ जी, उसमें मैं भी सदस्य हूँ। सब मिलजुल के ही हम ये काम करते हैं। और ये पहले आप लोग जमीन खरीदते हैं कैसे, मतलब क्या प्रोसेस आपका होता है? देखो, हमको जैसे पता लगे कि जैसे यहाँ से हॉस्पिटल जगह नहीं मिल रही थी, तो हॉस्पिटल कैंसर होने के उसमें था, तो यहाँ जमीन पहले खरीदी गई। जमीन खरीद के फिर हॉस्पिटल के लिए 10 बीघा हॉस्पिटल के लिए दान दी, और 4 बीघा सरकार से बजट मिलता है? नहीं, अपने पर्सनल, अपने सरकार से किसी तरह का कोई पैसा सहयोग के तौर पे भी नहीं मिलता? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जमीन लगभग 35 लाख रुपए बीघे खरीदी गई, और ये करीब 23 बीघे जमीन थी, जिसमें से लगभग 5.5 करोड़ रुपए का दान हुआ। क्योंकि ये यही मैंने पहले भी बताया था आपको कि फूल बैनी हमारे नगर के बहुत प्रसिद्ध बनिया हैं, और उनकी भट्टा था, और उनसे हमने ये जमीन ली और नहीं दी, और फिर हॉस्पिटल के लिए दान दी। हाँ, लेकिन हमारा ईश्वर पर विश्वास है, अल्लाह पर विश्वास है, तो हम इस जमीन के पैसे जो शेष जमीन बची है उससे वैसे प्राप्त कर लेंगे, ऐसा हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। और हमें मिला है, पहले भी हमने नगर में सीकरी में जो हमने दान की, तो हमें मिला है। तो ये ईश्वर के ऊपर। मान लीजिए भामाशाह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए यहाँ आपने 20 बीघा जमीन खरीद ली, 10 बीघा आपने हॉस्पिटल के लिए दान दे दी, 10 बीघा जो बची हुई वो आपकी जमीन है। हाँ जी, उसको जो आप बेचेंगे, जो बिक्री होगी, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में वही उसका जो खर्चा उसका दान जो पुराना कहावत है साहब कि दान व्यर्थ नहीं जाता, दान दिया धन नहीं घटता है। उस उम्मीद और आस के साथ दान दिए से धन नहीं घटता है, जो पुरानी उम्मीद है उसके साथ ही
हम जुड़े हुए हैं, धन घटेगा नहीं बढ़ेगा। चलिए दान लगातार बढ़ता भी जा रहा है जैसे देखने को मिल रहा है। चलिए बड़े रहे आप हमारे साथ। कैमरा पर्सन साबिर के साथ मैं आपका अपना जय कोहली, DTV न्यूज़ से। धन्यवाद।